बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। गाय है जी, ये कोई 12 से 14 दिन हो गए हैं इसको बच्चा दिए को। आज जैसे आपको 3 केस दिखाएंगे। 2 जानवर ऐसे हैं जिन्होंने ज़ेर रोकी थी और एक जानवर ऐसा है जिसने पीछे बच्चा फेंका है कोई 4 महीने का। इनके साथ हम क्या करने जा रहे हैं ये सारी डिटेल आपको दिखा रहे हैं। इस जानवर को जिसको मैं ये बैक रैकिंग कर रहा हूँ, ये ज़ेर के टोटे निकल रहे हैं जी अंदर से, आप देख सकते हैं। जानवर ने जब ज़ेर फंसाई थी तो हमने निकालने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत थोड़ी सी ज़ेर निकालने में हम कामयाब हुए थे। बाकी का जो सारा का मलबा है जी वो हमने बाहर निकालने की कोशिश की है। और दूसरी दफ़ा 12 दिनों के अंदर, मतलब 12 या 14 दिन इसको हुए हैं, आज दूसरी दफ़ा जो है ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का सोल्यूशन जो है इसके अंदर हम बच्चेदानी में रख रहे हैं। तो बेहतरी ये आप ये कह सकते हैं कि जानवर जो है वो उसका इनटेक इतना कम नहीं हुआ। जिस लेवल की इसमें ज़ेर फंसी थी उस हिसाब से डैमेज तो डेफिनेटली जानवर बहुत हो जाता है। टेम्परेचर के इम्कानात भी होते हैं, जानवर की खुराक भी कम होती है, दूध पे भी सही नहीं आता। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। जो सेकंड टाइम इसको अभी हम आज ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का सोल्यूशन रखने जा रहे हैं। ये तकरीबन 500 ml नॉर्मल सलाइन में 100 ml नावासीन PVP 10% इसके अंदर रखी जा रही है। तो 10 ग्राम ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है आज इसकी यूट्रस में दाखिल हो जाएगी। और लग ये रहा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ तकरीबन आप कह सकते हैं कि कोई 20-21 दिन के राउंड अबाउट जब इसको बच्चा दिए हो जाएंगे तो इसकी बच्चेदानी अपने नॉर्मल साइज़ पे वापस इंशाअल्लाह आ जाएगी जी। और जब बच्चे का साइज़ नॉर्मल हो जाएगा तब इसको एक दफ़ा फिर हम बच्चेदानी में दवाई रखेंगे और फिर ये अपनी ब्रीडिंग पे तैयार हो जाएगी। तो आज बैक रैकिंग की है, काफ़ी मटेरियल निकला है। तो ज़ेर के जो बकाया जात हैं वो भी हमने काफ़ी सारे निकाले हैं। इसी तरह आपको अगला जानवर भी दिखाते हैं, उसकी रिकवरी दिखाते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो उसमें भी ज़ेर बहुत बुरी फंसी थी। और फिर इसी तरह तीसरा जानवर भी आपको दिखाएंगे, उसकी सूरत हाल क्या है, क्या सिचुएशन है, वो भी आपसे इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे। 20% भी ज़ेर इसकी हमसे नहीं निकल पाई थी, तो ज़बरदस्ती नहीं की। इसके साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने ज़ेर निकालनी है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी, ठीक है जी। आज 12 दिन हो गए हैं, ट्रीटमेंट इसकी चलती गई है और सेहत भी तकरीबन इसकी ठीक है और टेम्परेचर तकरीबन 103 पे रखती है। और बेहतर हो जाएगी क्योंकि आज इसके अंदर से ज़ेर के टोटे मैंने बहुत निकाले। ये दिखाते हैं डॉक्टर साहब, नीचे ये सारे ज़ेर के पार्टिकल हैं जो आज निकाले हैं और इसको मेडिसिन भी रख दी है। तो इसको बेटा निकाल दो, इसको अभी लगाओ, ठीक है जी। ये बेटे या पैप अगर नहीं है बेटे। और इसको भी दिखाते हैं, इसको भी कुछ इतने ही हुए, 14-15 दिन ही हो गए हैं। ये गोबर देख लें, इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी इनटेक बेहतर है और टेम्परेचर इसको कोई नहीं है, ठीक है जी। और गोबर भी अंदर ठीक ठाक मौजूद है, जानवर की सेहत भी बेहतर है। और इसने भी बड़ी गंदी ज़ेर रोकी थी। अब इसके अंदर से देखते हैं क्या निकलता है। ये इससे बहुत बेहतर है, ऐसा लगे। पिछले जानवर के मुकाबले में ये कदरे बेहतर है और बच्चेदानी का साइज भी काफ़ी हद तक कम हो रहा है। दसो ले आओ। ये जो रॉड है ना जी, इतना लंबा रॉड ये आपको अमूमी तौर पे मिलेगा नहीं। ये मैट्री क्योर के अंदर रॉड्स होते हैं जो हम स्पेशली इस किस्म के जानवर के लिए रखते हैं। इसकी लेंथ चेक करें, ठीक है जी।
तो ये इस स्टेज पे जब जानवर की यूट्रस काफ़ी आगे पड़ी है, साइज़ भी बड़ा है, ट्रैक भी लंबा है, तो यहाँ पर अमूमी तौर पे आपके आर्म रॉड कई दफ़ा पूरे नहीं आते। और डॉक्टर साहब आज तकरीबन 14 दिन हो गए इसको सेकंड शॉट लग रहा है जी एंटीबायोटिक का, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज से तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद इसकी यूट्रस का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और तब इसको मैं एक मैट्रिक और ट्यूब रख के इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको फिर ब्रीडिंग की तरफ ले जाएंगे। जैसे खा पी ठीक रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास खा रही है। दूध कितना दे रही है? 20 लीटर और 2 टाइम चुवाई, 3 टाइम 3 टाइम चुवाई पे अभी ये 20 किलो दूध दे रही है। अगर इसने ज़ेर ना रोकी होती तो 30 लीटर प्लस ये इस वक्त कर चुकी होती, लेकिन अभी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 30 पे जाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। अभी तिल्लड़ है, टिल्लर है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं इसके थन 3 है, टिल्लर है 3 थन है, लेकिन फिर भी केड़ा थन नहीं है, अगला भी पिछला नहीं है, पिछला नहीं है, फिर भी 26-27 लीटर इसको करना चाहिए। ले लोगे? 30 तक तो ले लेंगे। मेहरबानी सर। हाँ जी, अगला केस कौन सा है जी? ये फर्स्ट टाइमर है जी, इसने 3 महीने का बच्चा फेंका है जी। सेकंड टाइमर है ना, करो यार माशाल्लाह। मुझे लगा था ये फर्स्ट टाइमर, डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये सेकंड टाइमर है जी, और ये लग बिल्कुल जवान रही है माशाल्लाह। तीसरे पेट कब सी है? हाँ जी, तीसरे पेट प्रेग्नेंट थी और इसने 3 माह का बच्चा फेंका है। ये आप देख सकते हैं। ये भी गंदमंद फेंक रही है। कैसे ले आओ? सफाई करवाया गया, साफ कर दे यार, बंदा नवा समझ ਇਹਦੇ ਨਾਲ पूछना ही। क्या हो रही? अच्छे से कोई मुझे भी रख दिए। डॉक्टर साहब, ये गाय जब यहाँ से निकल के बाहर जाएगी तो दिखाइएगा कि माशाल्लाह इतनी छोटी एज में जो है इसके 2 सूबे पूरे हो गए हैं, और माशाल्लाह देखने में बिल्कुल ठीक है। ये घर की अच्छी है। मैक्सिमम दूध कितना इसका? पहले सूबे से थोड़ा ही सेगा, कोई तकरीबन 24-25 तक। दूसरे सूबे जो 30 क्रॉस कर गई। 30 क्रॉस कर गई, बड़ा है ना। जी आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।